गुरु रूप साध संगत जीओ, पावन वाक छंद है और चौहां दा चार छंदां दा जोड़ है। धन गुरु रामदास जी महाराज दी अजीम रचना। इस दिश बड़े एक मूल सिद्धांतिक नुकते का जिक्र किया है जो धर्म की दुनिया की प्रथम साधना है ते अखीरली साधना है। आद अंत धर्म का पहली पंक्ति दे च ही वर्णन कर दिता, फिर उसे दा ही सारा खुलासा है। ये पंक्ति जे किसी दी पकड़ दे आ जाए फिर ये प्रश्न करने की ते किसे ते लोड़ नहीं, ते भटकण की लोड़ भी नहीं। नाम दान बख्शो, नाम दान बख्शो, जगह जगह में धक्के खाने की लोड़ नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज जो दसदे पे ने बुनियादी नुकता दस देता है, छुपाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना इस खजाने नू खोलिए। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। अगर हीरियां नाल रतना नाल भरिया होया बक्सा है तो कोई आखे मैं खोलना ही नहीं, खोलना ही नहीं, तो फिर कंगालता दे दिन बतीत करेगा, खोलना तो पेगा। ये पिता गुरु नानक, ये दादा अकाल पुरख, ये खजाना है पिता दादे दादे दा। दादे ने जो बख्शिश की थी खजाने, पिता ने उस खजाने को जिमें साढ़े सामने रखे है, बक्से दे च रखे है, शब्दां दे च रखे है, अखरां दे च रखे है, खोलने पैणगे। ये खजाना खोलना पेगा। महाराज आप कहते हैं प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदान। ता मैनू निदान की प्राप्ति हो गई, इलाज की प्राप्ति हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, आनंदित हो गया, माला माल हो गया। इसी तरह दे अज उस खजाने की कुंजी का जिक्र किया है, जिहदे नाल ताला खोलना है, जिहदे नाल ताला खोलना है। और उस खजाने को प्राप्त करना है। सिर्फ पहली पंक्ति पहले सुन लो, क्योंकि मैं किसी दे आसरे ते अर्थ विचार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। आप पहली पंक्ति सुन लो तो मेरे जहन दे भी ये पहली पंक्ति आ जाए, जिहदे च धर्म दा सार, धर्म दा तत्व धन गुरु रामदास जी महाराज ने बयान कर दिता है। हाँ हाँ, आप सरवण करो। हाँ जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिद है, एक है, जिस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है। सत स्वरूप है, सारा ज्ञान उसे तो आमदा है, गुरु है। सुभाव दे च ओ प्रसाद है, बख्शिंद है, दयालु है, करुणाकर है, करीम है, रहीम है। हाँ जी। राग सूही छंत महला चौथा घर दूजा। गुरमुख हर गुण गाए, हिरदय रसन रसाए। गुरमुख हर गुण गाए, हिरदय रसन रसाए। विज्ञान दी सारी खोज खड़ी है अख ते बुद्ध ते। अख दे नाल बुद्ध नहीं है, ये पदार्थ की खोज नहीं कर सकेगा।
ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਖੜੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਤਮਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੈਰੂਨੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ। ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਤਾ ਅਨੁਕੂਲ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो वाता अनुकूल, अपने अनुकूल करना है। पवन, बड़ी शीत लहर चल रही है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, वाता अनुकूल, इनू गर्म करना है, अपने अनुकूल करना है। जितने च मैं सुख ले सकदा, जितने च मैनू आराम मिल सकता है। मनुख प्रकृति दे हर तत्त नूं अख नाल बुद्ध जोड़ के अनुकूल करन दा यतन करदा रहे। सिर्फ राज समझण दी गल सी, पदारथ दे राज दा पता चल जाए, राज दा पता चल जाए। तो जैसे जैसे विज्ञान ने अख नाल बुद्ध नूं जोड़िया, इसने उपर वेख्या तो इहदी अख ग्रह नक्षत्रां तो भी अगे चली गई। इन्हें थल्ले देखिया ते बेशुमार पदार्थां दे राज नूं इसने जाने और उन्होंने अपने अनुकूल बनाने का यतन किया। अज असी बड़ा सुख ले रहे हैं उन्हां दी इस खोज तो। ये पंखे ने, फ्रिज ने, टेलीविजन ने, रेडियो है, टेलीफोन है, ये माइक्रोफोन है, कैमरे ने,
गरज के कितने साधन उन्होंने जुटा दिते ने पदार्थ ਨੂੰ अनुकूल करके, उसनों अपने अनुकूल करके। मैनू जिस तरह का चाहिए है मैं इस पदार्थ ਨੂੰ ਉਹ रूप देना है। वगरे है दरिया नहीं, मैनू इसनों अपने खेत तक पहुँचाना है, मैनू इसनों अपनी धरती तक पहुँचाना है। तो बड़े बड़े डैम बने ने सारी दुनिया, दरियावां दे रुख मोड़ के रख दिते गए ने, नहरां दे राही वो जांदे किस पासे सन ते हुण जा किहड़े पासे रहे ने। विज्ञान प्रकृति नूं अपने अनुकूल करना, धर्म परमात्मा दे अनुकूल अपने आप नूं करना, बिल्कुल उल्टी खेड है, उल्टी खेड है। प्रकृति नूं अपने अनुकूल करना ये साइंस दा कम है, विज्ञान दा कम है। परमात्मा दे अनुकूल हो जाना ये ज्ञान दा कम है, ये धर्म दा कम है। प्रभु दे अनुकूल हो जाना, समर्पण कर देना। एक दे च इंज मैं कह दिया, दरिया दे च नौका चलानी है चप्पूआं दे राहें। एक दे च ये है बेड़ी नूं छोड़ देना है बहाव दे च। प्रभु जिस पासे तेरा वहण है, जिस पासे तेरा बहाव है, असी तेरे अनुकूल, तेरे अनुकूल छोड़ दिता तेरे ते, तू जिधर ले जाए। अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करना धर्म, प्रकृति नूं तत्तां नूं अपने अनुकूल करना यह विज्ञान है, साइंस है। प्रकृति नूं जो अपने अनुकूल करने का यतन करते हैं असी उसनूं साइंटिस्ट कहते हैं। परमात्मा दे अनुकूल जो हो जाते हैं असी उसनूं सेंट कहते हैं, संत कहते हैं। बस यही दोहें महान ने। बाहर दी दुनिया साइंटिस्ट, अंदर दी दुनिया दे सेंट। इन्हां दोहां दी इंज समझ लो हलचल सारी जगत दे च इन्हां दोहां करके, इन्हां दोहां करके ये रेलां, मोटरां, गड्डियां, हवाई जहाज साइंटिस्ट दी देन ने प्रकृति नूं अपने अनुकूल करना। तो इस दे विचों सुख हासिल करना है, दुनियावी लाभ हासिल करना है। अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल करना है। परमात्मा महारस है, उस महारस नूं प्राप्त करना है। परमात्मा महा आनंद है, उस आनंद नूं प्राप्त करना है। शरीरक सुख पा के भी एक साइंटिस्ट ते उहदी बनी हुई चीज़ां तो सुख लैण वाले मनुख मानसिक तल ते रोंदे ही रहंदे, पिटदे ही रहंदे। कार भी है, घर दे च फ्रिज भी है, सारा घर एयर कंडीशन भी है, पंखे भी ने, टेलीफोन भी लगे, टीवी भी लगे, पर रोंदे ही पिटदे पे, रोंदे पिटदे पे। विज्ञान दे सारे साधन कोल मौजूद ने, सुख सारे कोल मौजूद ने, पर कीता की जाए मन दे तल ते बेचैनी, चिंतावां, परेशानियां। हो सकता है जिन्हें अपने आप नूं परमात्मा दे अनुकूल कर लिया है, महा आनंद, महारस प्राप्त कर लिया है, हो सकता है इहदे कोल चंगा भोजन खाण नूं ना होवे, पर उसने ऐसा महा आनंद मान लिया है जिहदे सामने भोजन का रस फिक्का पै गया, भोजन सिर्फ शरीर की लोड़ रह गया, भोजन का रस ही फिक्का पै गया।
बड़े ध्यान नाल सुनना। जिसने परमात्मा दे अनुकूल अपने आप नूं करके परमात्मा तत्त प्राप्त कर लिया, भावें उहदे कोल इंद्रियां दा रस ना होवे, क्योंकि इंद्रियां दे सारे रस उहदे सामने फिक्के पै गए, कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। भावें प्रकृति नूं अपने अनुकूल करके इंद्रियां दे सारे रस मौजूद ने, फिर भी मानसिक तल ते बेचैनी, परेशानी, व्याकुलता, दुख, संताप मौजूद है, जिहदे नाल सारे सुख भी दुख बन जाते। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सियाणे सज्जन आप बैठे हो, सत्संगी हो, गुरमुख हर गुण गाए, हिरदे रसन रसाए। रसना दे नाल भगत हिरदे नूं जोड़दा है, अपनी भावुकता नूं जोड़दा है। जबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु करी जा रहा, हिरदा जोड़िया नहीं, कुछ भी नहीं। अख नाल देखी जा रहा, बुद्ध नूं जोड़िया नहीं, कि खाक साइंटिस्ट बनेगा, किस तरह बनेगा। रसना नाल जपी जा रहा, हिरदा नाल जोड़िया नहीं, किस तरह भगत बनेगा, किवें भगत बनेगा। ते मन कीता भाव, भाव ते चाहिदा। मैं जो अर्ज की बुनियादी गल कह दी है गुरु रामदास जी ने, हिरदे रसन रसाए। रसना दे नाल हिरदा नहीं जुड़िया, ये रसां तो वांझा रह जाएगा, आनंद तो वांझा रह जाएगा। और इसने अख नाल बुद्ध नूं नहीं जोड़िया, पल्ले कख भी नहीं पैना, कुछ भी नहीं पैना। अखां ते पशुआं कोल भी है, आम साधारण मनुखां कोल भी है। अख नाल जितनी बुद्ध जोड़ेगा, अखां भावें उपर देखन भावें थले देखन, उपर वेखन, क्योंकि बुद्ध इसने नाल जोड़ी है, तो इनू ग्रह नक्षत्र तारे सियारियां दी समझ पै जाएगी, उन्हां दी होंद दा बोध हो जाएगा। उत्थे की कुछ मिल सकता, उत्थे की कुछ है, इसका पता चल सकता है। और अखां नूं इसने पदार्थ दे तल ते कीता, जमीन दे च कीता। पदार्थ दे राज नूं समझ के उसनूं अपने अनुकूल करके ये बेशुमार अपनियां लोड़ां दी पूर्ति कर लेगा, सुख हासिल कर लेगा। अज विज्ञान चरम सीमा ते है। एक होर नुकता भी मैं अर्ज करदे हां, किधरे रह ना जाए। विज्ञान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़दा है। गलेलियो नो, न्यूटन नो, आइंस्टाइन नो कढ़ दई है, ये हो नहीं ना तो जीना बनना भी नहीं सी। पहली सीढ़ी, दूजी, तीजी, चौथी, पंजवीं, छेवीं, विज्ञान इस तरह विकास करता है, सीढ़ी दर सीढ़ी। ज्ञान सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं है। गलेलियो नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, न्यूटन नहीं है। उस खोज नूं अगे तोरना बड़ा औखा हो जाएगा, औखा हो जाएगा। उन्हां सारियां नूं आधार बनाना पेगा। और एक मनुख धर्म की दुनिया दे गति करना चाहता है भी अनपढ़, किसी नूं नहीं पढ़ सकता, ना उपनिषदां पढ़ सकता, ना वेद, ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़ सकता है, ना भाई गुरदास नो, ना नंद लाल नो, नहीं पढ़ सकता वो कबीर नो, फरीद नो। लेकिन फिर भी अगर रसना दे नाल भावना जुड़ी है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, परम गति प्राप्त कर लेगा। ज्ञान दा सागर
ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਕਤਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜ਼ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਡੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਔਖਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਏ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ 700 ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਫੇਲ। ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, 700 ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ, 700 ਦਫਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ 700 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700 ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ। 700 ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700 ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਛੜੋ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਛੋੜ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਭਟਕਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਏ ਨੇ,
मैं उन्हां दी जीवन कथा पढ़ी, पहले धार्मिक सन, बड़ी साधना करते सन, फिर निराश हो गए, निराश हो गए। कारण हीरे मिलते ते ने पहाड़ां तो, पर उपर उपर नहीं मिलते। उपर उपर ते गीटियां ते पत्थर मिलते हैं, खुदाई करनी पैंदी, खुदाई करनी पैंदी, बड़ी मेहनत करनी पैंदी। उपर उपर ते काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है। किधरे गहराई दे च जाइए ते फिर निरंकार है, पर बहुत गहरे जाना पैंदा है। ਉਹਦੇ वास्ते पूरी भावुकता चाहिए। निराश होया मनुख, खास करके धर्म दे मार्ग का एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। मैं इन्हां अखां नाल ਉਹ मनुख देखे ने झूम झूम के अमृत वेले आसा दीवार सुनते सन, हुण गुरुद्वारे दे बूहे दे कोलों लंघ जाण के कदी अंदर नहीं आते। मैं देखे ने बिना नागा अमृत वेले उठण वाले इस गल नूं भुल ही गए ने, छोड़ बैठे ने नितने। देखे ने मैं, मौजूद ने। और कुछ एक ने ते साफ कह दिता, मस्कीन जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एवें सिर खपाई। यूपी दे एक शहर दे एक सज्जन मैनू कहण लगा, गए नहीं जी 20वीं सदी दे की कर रहे हो, हज़ारां साल पुरानियां गल्लां सुनाई जांदे आ, अज साइंस दा युग है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ते हुण उहनूं कौन दसे, साइंस ते पदार्थ की खोज है, परमात्मा की खोज है ही नहीं। उत्ते अख ते खड़ी है, उत्ते बुद्ध ते खड़ी है। परमात्मा की खोज अख ते बुद्ध ते नहीं खड़ी, उत्ते जबान ते हिरदे ते खड़ी है, भावुकता ते खड़ी है। हिरदे रसन रसाए ऐस ते खड़ी है। लेकिन मैनू इंज कहन लगा, अजे तक मैनू याद नहीं, तुसी अपना भी समा खराब कर रहे हो, लोगों का भी खराब कर रहे हो। इस तरह का कोई भी नहीं। कारण हर शहर के साइंटिस्ट मिल जाते हैं, हर शहर के संत नहीं ने। साइंस की दुनिया च कोई पखंड नहीं है। एक साइंटिस्ट को कुछ लभ्या नहीं तो कह देंदा मैनू नहीं लभ्या, पर धर्म की दुनिया च बड़ा पखंड है। पता तो कख भी कोई नहीं, कहता मैं संत संत। और लोगों ने लेबल लाए ने, संत जी महाराज, संत जी महाराज। लोगों के लगे लेबल, दुनिया के लगे लेबल, अपने उन्होंने कपड़े ने, लोगों के लाए हुए लेबल ने। मन लेंदा मैं संत संत। हाथ जोड़ के मैं कम से कम पंजाब के संतां तो माफ़ी मंगा। ये सारे संत संत नहीं ने जो संत दिखाई दे रहे, नहीं ने। बस इस तो अगे मैं नहीं कुछ कहता, क्योंकि पग मैं भी अपनी बचानी है, यह भी मैं अर्ज करा। सारे संत नहीं है। एक साइंटिस्ट नो नहीं कुछ लभदा, ऐलानिया कह देंदा है नहीं मैनू कुछ लभ्या। इतनी मुद्दत दी इहदी साधना है, मिलिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जगत नूं दसदा फिरदा है मैनू मिलिया, मैनू मिलिया, मैनू मिलिया। मैं एक किधरे फोकी निर्माणता न समझ लेना। मैं शब्दां दे अर्थ थानू सुनाना। अर्थ जिहड़ी मेरी अनुभव च गल आई है वो मैनू प्राप्त नहीं हुई, अनुभव च जरूर आई है। चलो इतना हंकार भी समझ लो मेरा। इतना पता मैनू चल गया कि नहीं मिले, इतना पता चल गया, इतना बोध हो गया है। अजे पूरी भावुकता रसना नाल नहीं जुड़ी, नहीं जुड़ी। इतना पता चल गया, हुण इस नूं भावें तुसीं हंकार समझ लो, लेकिन मैं भगत नहीं। क्योंकि पूरी भावुकता जुड़ जाए तां ही बंदा भगत होंदा है।
साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। पर ये जो गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, इस राज का कईयां नूं पता भी कोई नहीं, संत होने का दावा है। चंगी तरह याद है मैनू, एक चंगे कीर्तनी नूं उल्हासनगर दे स्टेज संभालते पै सन ज्ञानी दलीप सिंह जी दरदी। वो कहने लगे हुणे भाई साहब फलाने ना लैके कीर्तन करन गए। वो आप ही कहने लगे भाई साहब क्यों कहे, संत कहो। फिर ज्ञानी दलीप सिंह जी ने माफी मंगी। अच्छा मैं माफी मंगदा, मैं तो समझिया सी तुसी गुरु दे भरा हो भाई साहब, गुरु नाल भाईचारा मैं तां कहा सी। उन्हें भी चोट की थी, क्योंकि दर्दी साहब के सुभाव नूं सारे जानते सन, सिंह साहब भी जानते, हुण नहीं रहे, उन्होंने भी चोट की थी। असी तो थानू गुरु नानक दा भरा समझिया सी, भाई साहब तां कहा सी, पर नहीं हो तुसी भरा ते ठीक है, असी होर कुछ लेबल जिहड़ा तुसी कहंदे हो वो ला देंदे। मैं अर्ज करा, अगर फुल ये आखे मैं सुंदर हाँ, मेरे विच खुशबू है, उहदा कहना ही दसदा पिया कुछ नहीं, कागजी फुल है, कागजी फुल है, इहदा कहना ही दसदा पिया, इहदा आखना ही दसदा पिया। तो खैर हुण मैं जो है लमकावा ना, धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, गुरमुख हर गुण गाए हिरदे रसन रसाए। गुरमुख ने प्रभु दे गुण गाए ने किस तरह, जबान नाल हिरदे नूं जोड़ के, ते हिरदे दे विच भावुकता हुंदी है, प्रेम हुंदा है। जिस नाल बड़ा प्रेम होवे उहनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा है, हिरदे नाल लाण नूं जी करदा है। ईरानी लोग, अफगानी लोग जद किसी मित्र नूं विदायगी देंदे ने, ਇਹ अपना हथ सीने ते रखदे ने, भी तू मेरे दिल दे विच, तू मेरे हिरदे दे विच, इत्थे रखदे ने हथ। जद बंदा लंबी सोच दे च पिया होवे और अख नाल बुध जोड़ी होवे, तो यह हाथ सिर ते चला जाता है। इंज जद इस तरह होवे तो समझ लो सिर बहुत वरत रहा है, बहुत वरत रहा है, बुध नूं बहुत वरत रहा है, बहुत वरत रहा है। अपनी अख नाल इन्हें बुध नूं जोड़े होया है, बड़ा जोड़े होया है, थक भी जाएगा, बुध दी सीमा है, थकेगा, टुटेगा। मैं अर्ज करा, हिरदा सारा भी उडोल दो, जन्मां जन्मांतरां दी थकावट लह जाती है, थकदा नहीं है मनुख, भुक्की नहीं थकदा, फुल दी तरह हो जाता है, सारे भार ले जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया सियाणी होंदी जा रही है, वैसे वैसे भावहीणी होंदी जा रही है, भावुकता तो हीणी होंदी जा रही है। कुछ अमेरिकन मैनू कहन लगे सन उत्थे लॉस एंजलिस विच भी हिंदुस्तानी लोग बड़े इमोशनल होंदे ने, पुत नूं विदा करते हैं रोण लग पैंदे ने, पत्नी पति नूं विदा करदी है रोण लग पैंदे ने, पति पत्नी परिवार नूं तोरदा ते अखां भर आंदियां ने ओहदियां। देखिया होना एयरपोर्ट ते लोकी मित्रां नूं छड्डण आउंदे ने, परिवार नूं छड्डण, कहंदे बड़े इमोशनल ने। ये ते कुछ भी नहीं, ये ते कुछ भी नहीं। उत्थे भाईचारा रहा ही नहीं, परिवार रहा ही नहीं, दूजे दिन तलाक। इंज कह लो हिरदे की वरतों तो है ही नहीं, अख ते बुध की वरतों है। इस वास्ते स्त्री लई पुरुष एक पदार्थ है, पुरुष लई स्त्री भी एक पदार्थ है, बस इन्नी गल है। एक पदार्थ हुण मूँह पै गया तो बदलो, बदलो पत्नी नूं, बदो जो है पति नूं। एक एक पुरुष अपने जीवन दे 10-10 शादियां करांदा है, की जिंदगी है। भावुकता रही नहीं, ते भावुकता तो बिना कोई भगत हो नहीं सकता।
साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। पता है भगत दे अखरी अर्थ की ने, भावना जिथे अंकित हो गई, टिक गई है, हर वक्त भावना च रहिंदा है, हर वक्त भावकता च रहिंदा है, हर वक्त भावकता दे डुबिया रहिंदा है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, भगत होना सब तो शिखर दी गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने पंडित चोटी दा विद्वान, तो इस विद्वान दे कोई साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, उन्होंने कोल पदार्थ का बहुत बड़ा ज्ञान है विद्वान ने। पंडित सूर छतरपत राजा, इतना धनवान के छतरपति राजा। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। ये सारे पंडित विद्वान, ये सारे सूरबीर, ते सारे दुनिया दे चोटी दे धनवान, भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। भगत सब तो शिखर थे, उथे भावना अंकित हो गई। मैं फिर अर्ज करा, जितना जितना सियाणा होंदा जा रहा है मनुख, भावुकता घटती जा रही है, घटती जा रही है। इस वास्ते पहले हर पिंड दे किसी ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन होंदे सन, हुण हर पिंड दे पखंड दे ते दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी दे कोई नहीं। किसी हजारां पिंडां दे किसी एक कच होवे। मैं ये नहीं कहता नहीं नहीं है ने, पर ऐसा है किधरे 100 पिंडा च हो आए, किधरे एक जगह है, बहुत थोड़े हैं न विरले नाहे न गणे, पहल पकड़ संसार। रसना दे नाल हिरदा जोड़िया, वाहिगुरु वाहिगुरु कली रसना नहीं कह रही। दोए मिल कारज उपजे राम नाम संजोग। रसना नाल हिरदा जुड़े होया, भावुकता जुड़ी हुई है, प्यार जुड़े होया, श्रद्धा जुड़ी हुई है, पूरा भरोसा जुड़े होया है। ये हुण वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, वाहिगुरु ने इसकी रसना ने प्रगट कर देना है, प्रगट हो जाएगा। ऐसा धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, पदार्थ दा राज प्रगट हो जाएगा अगर अख नाल बुद्ध नूं पूरा जोड़े है। आइंस्टाइन ने अपने चेलियां नूं यही आखिया सी, जे असी 700 जगह फेल होया, अजे मेरी बुद्ध अख नाल पूरी नहीं जुड़ी, कुछ थिड़की रही है, कुछ कमी रही है, मेरे च कुछ कमी रही है। उस करके मैं 700 गलतियां कीतियां ने, पर हुणे 700 गलतियां नहीं करांगा, अगे चलेगा। हौसला है उहदा, अगे चलेगा। साइंस की दुनिया भी निराशा आ सकती है, धर्म की दुनिया च भी निराशा आ सकती है। दूर क्यों जाओ। स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, भई निराशी बहुत दिन ला गए, बहुत दिन हो गए न वाहिगुरु वाहिगुरु करदे, खेडते कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बने। देश देशंतर में सगले चाके, सारे तीर्थां ते हो आए, सारे डेरियां च हो आए, सब जगह हो आए, खेडते कुछ नहीं बने। निराशा निराशा। निराश मनुख गलत कदम भी चुक सकता है, सही कदम भी। गलत कदम की नास्तिक हो सकता है, सही कदम की है वो अरदास कर सकता है, हे प्रभु मैं जो करना सी कर लिया, उहदे नाल कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। मैं जो चलना सी चल लिया, मैं नहीं पहुंचया, नहीं पहुंचया। मैं जो करना सी कर लिया, पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हुण मैं ये समझिया प्रभु मेरे कीतियां खेड नहीं बनेगी, मेरे चलन नाल मैं नहीं पहुंच सकता, किधरे तू भी चल। और भाई गुरदास जी कहते हैं, तू एक कदम चलो करोड़ा चलेगा। गुम होया बच्चा भीड़ दे
जद अपनी मां नूं लभदा है रोंदा होया तो यक तरफा गल नहीं, मां भी लभ रही है उन्होंने, मां भी लभ रही है। जद कोई एक कदम चलता है इन्ना ही काफी है, फिर करोड़ों कदम चल के प्रभु आप आके मिलता है। एक कदम ते चले, एक कदम की है पूरी भावुकता उंडेल देवे, पूरा हिरदा उंडेल देवे, पूरा हिरदा जोड़ देवे शब्द नाल। जे अज तक खेड नहीं बनी तो इसने अपना पूरा हिरदा जोड़िया ही नहीं है। प्रभु मेरे कीतियां कुछ नहीं होवेगा, तू कुछ कर। इस हालत विच मनुख परमात्मा की मदद मंगदा है, ਉਹਦੇ अंदरों अरदास निकलती है, मैं मेहनत कर करके थक गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं होया। मैं कर्म कर करके थक गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ भी नहीं होया। बड़े ध्यान नाल सुनना, मेरे कीते कर्म नाल मैनू प्रभु मिलता है। परमात्मा वड्डा नहीं, मेरा कर्म वड्डा है। इतने कर्म मैं करांगा परमात्मा मिल जाएगा, इतना कम मैं करांगा इतना धन मैनू मिल जाएगा। नौकरी 3 दिन करांगा इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने कर्म मैं करांगा परमात्मा मिल जाएगा। तो मेरा कीता होया कर्म परमात्मा की कीमत हो गई, मुल हो गया। इतना दान मैं देंगा भगवान मिल जाएगा, तो इतना दान भगवान की कीमत हो गई। इतनी मैं मेहनत करांगा मैनू प्रभु मिल जाएगा, वो मेहनत परमात्मा की कीमत हो गई। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। मेरी कोई मेहनत तेरी कीमत नहीं, मेरी कोई साधना तेरा मुल नहीं, तू अमुल है। मेरा कोई दान तेरी कीमत नहीं है, मेरी कोई सेवा तेरी कीमत नहीं है। अंदरों प्रार्थना निकलती है, प्रभु मैं कर करके थक गया, तू कुछ रहमत कर। कहते ने जिंदगी दे विच ये अरदास इक्को ही दफा निकलती है, इक्को ही दफा। क्यों फिर क्यों नहीं निकलती? इक्को ही दफा क्यों निकलती है? इक्को दफा इस वास्ते निकलती है पूरी हो जाती है। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। इधर दिल दी गहराई चों जद ऐसी प्रार्थना करदा है, मैं कर करके थक गया प्रभु, खेड नहीं बने, तू रहमत कर, खेड बन जाती है, बन जाती है। ते हुण धन गुरु नानक देव जी महाराज कोल सुनो, घाल ना मिलियो, घाल ना घाल घाल के नहीं मिलिया, नहीं मिलिया। सेव ना मिलियो, दान कर करके नहीं मिलिया, सेवा कर करके नहीं मिलिया। पहले पातशाह जी दे वाक, घाल ना मिलियो, सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले, अचनचेत। फिर पता कि ये भगत की कह उठता है, तू मिले है, ये मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत है, तेरी रहमत।